हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ लियो ट्यूटोरियल सीरीज। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव ऑफिशियली कंप्लीटेड द फेज 1 ऑफ लियो ट्यूटोरियल सीरीज, जो था स्कल्पटिंग वाला पार्ट। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फेज 2 व्हिच इज रिटोपोलॉजी। तो लियो का रिटोपोलॉजी कैसे होगा या मैं रिटोपोलॉजी कैसे करूंगा लियो का, ये जानेंगे हम इस पार्ट में। सो इफ यू आर रेडी देन लेट्स बिगिन। हरे कृष्णा, हेलो भाइयों, वेलकम टू द पार्ट 7 ऑफ लियो ट्यूटोरियल सीरीज। और इस पार्ट में वी विल बी डूइंग सम रिफाइनमेंट्स। थोड़ा सा पहले रिफाइनमेंट कर लेंगे जहाँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा इश्यूज दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो सारे इश्यूज को सॉल्व करेंगे, कुछ मेजर नहीं करने वाले, सिर्फ जहाँ पे भी अपने को सरफेसेस क्लीन नहीं दिख रहे या फिर कहीं पे कुछ इश्यूज है उन्हीं को बस ठीक करेंगे, बाकी उसे अपना हो चुका है। एंड जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा विल स्टार्ट विद द रिटोपोलॉजी, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी एकदम झपाझप कर देंगे, ठीक है। झपाझप पता नहीं क्या होता, बट पूछना मत क्या होता, मुझे भी नहीं पता क्या होता है बट मजा आया बोल के। तो ओके, फेस में भी थोड़ा सा है, छोटी छोटी इश्यूज ही है, ज़्यादा कुछ बड़े मेजर नहीं है, तो होपफुली जल्दी हो जाएगा। लियो बंदा तैयार, फिंगर्स वगैरह सब बढ़िया है, कपड़े वगैरह सब बढ़िया है। पैंट को थोड़ा सा स्मूथनिंग की ज़रूरत है वहाँ पे। एंड ये क्रीज थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे, ऐसा थोड़ा सा। वो आर्क जो है ना, वो आर्क एकदम स्मूथ दिखना चाहिए। आर्क बोलो, कर्व बोलो, जो बोलना बोलो, बट वो स्मूथ दिखना चाहिए। That is important, my friends. This is important. यहाँ पे मेरे को लाइक डिफॉर्मेशन थोड़ा अजीब दिख रहा है, जैसे कि ये देखो ऐसा है ना, थोड़ा सा गलत। तो इसको ठीक करने के लिए we will use our जबरदार चीज, ये वो जबरदार चीज। अरे यार शिट, मैं भूल ही गया, स्क्रीन कास्ट कीज। और ये मैं कभी नहीं सुनने वाला, बोल रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, समझ लो, मैं कभी नहीं सुनने वाला। हमेशा स्क्रीन कास्ट कीज चालू करना भूलने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ऐसा गड्ढा जैसा बनाना है, ताकि वो दिखना चाहिए कि पैंट में से पाव आ रहा है, पाव ऐसा पैंट से चिपक के बाहर नहीं आ रहा है। अंदर ऐसा मैश को घुसा दो। मैं एक्चुअली पता है बीच में सब खींच रहा हूँ, ग्रैब कर रहा हूँ, बीच वाले पार्ट से ग्रैब कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं साइड से ग्रैब करूँगा तो ये एज हिलेगा, तो मैं बीच में से ग्रैब करके इसको साइड वगैरह में लेके जा रहा हूँ। एंड नाउ व्हाट आई थिंक इज टू बॉक्स मास्क, इन्वर्ट मास्क, ठीक है, बॉक्स मास्क किया। और अभी अपने क्या टूल है, मूव टूल है, यस, मूव टूल से इसको नीचे लूँगा, बट मूव टूल है कहाँ, दिख क्यों नहीं रहा? मूव तो हो रहा है बट दिख नहीं रहा। एनीवेज कुछ करता हूँ, स्मूथ किया मास्क को एंड देन सेट पिवट टू मास्क बॉर्डर, फिर भी नहीं दिख रहा, फिर कुछ बंद किया गया।
नहीं यार, दिख क्यों नहीं रहा फिर? अरे तो मैं नीचे कैसे लूँगा इसको? अभी गिज़्मो है कहाँ? गिज़्मो ही नहीं दिख रहा है। ये क्या मजाक है? अच्छा ये गिज़्मो बनता, सॉरी मैं बैठ, गिज़्मो बनता तो गिज़्मो आ गया। एंड इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेंगे एंड नीचे से थोड़ा सा इसको स्केल भी करेंगे ना, देख लेता हूँ। नहीं स्केल नहीं करना है, सेम साइज का ही है ना, ठीक है, स्केल नहीं करेंगे, बट आई गेस थोड़ा सा स्केल अच्छा लगेगा। And that's it. Clear mask, go into the mask and smooth. Done. ठीक है, अपना स्कल्प्ट हो चुका है क्लीन। एंड कितना मिनट हो चुका है? 6 मिनट क्लीन करने में गया। ठीक है, कोई नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिटोपोलॉजी। सो सबसे पहला रिटोपोलॉजी मैं स्टार्ट करूँगा फेस से। तो क्या करेंगे हम लोग, एक नया कलेक्शन बनाएंगे, विल मेक अ न्यू कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है इसके अंदर हमारे सारे अभी सर्कल, सिलेंडर वगैरह वगैरह सब है, ठीक है। सो विल मेक अ न्यू कलेक्शन, राइट क्लिक, न्यू कलेक्शन। इसको नाम देंगे रिटोपो। ठीक है, एंड देन ये रिटोपो फ्लो वाला एड ऑन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तुमको ये रिटोपो फ्लो वाला एड ऑन मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और फिर एडिट में प्रेफरेंसेस में जाके अंडर एड ऑन्स यहाँ पे सर्च करना रिटोपो फ्लो, ठीक है। इसको चालू कर लेना, बस काम खत्म, तुम्हारा रिटोपो फ्लो वाला बटन यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, ये फेस को लेना है और शिफ्ट H दबा देना, ताकि क्या होगा, ये फेस के अलावा बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा। एंड क्या करना है तुमको, अभी इसको फुल स्क्रीन कर लेना। इसको बिना फुल स्क्रीन के चालू मत करना, वरना क्या तुमको छोटे स्क्रीन में काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो मैं इसको बड़ा कैसे करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, फुल स्क्रीन होएगा ऐसा, कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार से। और एक और चीज़ करना है, ये रिटोपो फ्लो के ऊपर राइट क्लिक करना, रिटोपो फ्लो के ऊपर राइट क्लिक करना, अरे हो क्यों नहीं रहा, हाँ सॉरी, रिटोपो फ्लो के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे जो दिख रहा है क्रिएट ए न्यू टारगेट, इसके नीचे ऐड एक्टिव, ऐड कर्सर है, दो चीज़ें है ना, दोनों के ऊपर ही करके तुम ऐड क्विक फेवरेट कर देना। इससे क्या होगा, जैसे ही तुम लोग कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार दबाओगे ये फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा और वो सारे मेन्यूज चले जाएंगे। तब क्या करना है, क्यू दबाओ एंड देन ऐड कर्सर या ऐड एक्टिव दोनों मिलेगा। सो अभी के लिए ऐड कर्सर यूज़ करते हैं, चलो। एंड अब ये लोड होगा। ओके, तो जैसे ही रिटोपो फ्लो तुम्हारा चालू हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। एंड इसको थोड़ा बाजू में कर देता हूँ मैं, अरे काम करना ठीक से, यहाँ पेन टैप थोड़ा अटकता है, क्या बोलूँ, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगा, मैंने ऑलरेडी हनुमान वाले सीरीज में बताया है, तो तुमने अगर वो देखा है तो वहाँ पे भी सेम चीज़ बताई थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता ही दूंगा। तो ब्लेंडर में जैसे हम लोग मूव रोटेट वगैरह करते थे, नेविगेशन करते थे, यहाँ पे भी सेम है। मिडिल माउस बटन से पैन, कंट्रोल मिडिल माउस से जूम इन जूम आउट, और शिफ्ट माउस मिडिल माउस बटन से इसको ट्रांसलेट करते। और अब इसके टूल्स, सो ये जो सारे टूल्स दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सारे डॉक्ड है। एंड तुमको चाहिए तो यहाँ से भी तुम ऐसे चेंज कर सकते हो, या तो जो मैं प्रेफर करता हूँ, आई प्रेस क्यू एंड यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे जो तुम्हारे टूल्स है यहाँ पे प्लेस्ड है। ये पाई मेन्यू खुल जाएगा क्यू दबाते ही, एंड तुमको ये सारे दिख जाएंगे, सारे के सारे टूल्स। एंड मैं यहाँ से ऐसा स्विच करता रहता फटाफट, जैसे अपन लोग शिफ्ट टैब दबा के स्विच करते थे, स्कल्प्ट मोड से ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट मोड से स्कल्प्ट मोड, सेम। पॉलीपेन टूल, स्ट्रोक्स, कॉन्टोर्स, पॉलीशेप्स, नाइफ, लूप्स, ट्विक, रिलैक्स, ऐसा फटाफट, ठीक है। एंड यूज़ क्या है इन सारे टूल्स का, वो मैं तुमको जैसे जैसे वो बनाते जाऊँगा वैसे वैसे बताते जाऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैं एक एक करके टूल बनाने बैठ गया तो ऐसा होएगा कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे
किसी काम की नहीं होगी एंड बस समझ के रखना पड़ेगा, तो वो नहीं करते, ठीक है। उससे बेटर वी विल डू द रिटोपो, और रिटोपो करते करते मैं तुमको बताऊंगा कि कौन सा टूल क्या काम करता है एंड उसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो रिटोपो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे राइट साइड पे सिमेट्री है, सिमेट्री को नीचे ड्रॉप डाउन करना, ठीक है। ये जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक करना एंड देन सिमेट्री के नीचे सिमेट्री अलोंग एक्स, ठीक है, इसको चालू कर लेना। थोड़ा अटकेगा, ठीक है, थोड़ा अटकता है कभी कभार इसका इंटरफेस, जैसे सिमेट्री ऑन करते तो अभी मेरा थोड़ा सा अटका है, कुछ ज़्यादा ही अटक गया है, नेवर माइंड। शिट, सेव कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। डर लग रहा है, प्रोग्रेस उड़ना नहीं चाहिए यार, बुरा लगेगा। ये पहली बार हो रहा है बाय द वे, मेरे साथ कभी ऐसा होता नहीं है, एक सिमेट्री ऑन करते ऐसा पूरा नॉट रिस्पॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको बंद करूँगा, टैब दबाओगे तो अपने आप बाहर आ जाएगा, टैब या इसके दोनों दबा के तुम लोग उसको एग्जिट कर सकते हो। मैं टैब दबा रहा हूँ, सॉरी इसको दबाया मैंने एंड एग्जिट कर दिया। लेट्स फर्स्ट सेव इट। तो ये है पार्ट 6 वीओ ट्यूटोरियल सीरीज। हम लोग अभी रिटोपो फ्लो से बाहर आ गए, ठीक है, और अभी हमें रिटोपो फ्लो के अंदर वापस जाना है। तो क्या करने का है, वापस से जूम आउट करो, मतलब फुल स्क्रीन से बाहर आओ। ये देखो, तुमने जो अभी नया कलेक्शन बनाया था वो सिलेक्टेड था एंड उसके अंदर उसने एक नया मैश बना दिया रिटोपो फ्लो के नाम से, ठीक है। अभी क्या करना है, इस मैश को सिलेक्ट करो, गो इनटू एडिट मोड, कुछ नहीं होगा, खाली होगा पूरा का पूरा, ठीक है। बस एडिट मोड में जाओ एंड देन रिटोपो फ्लो के बाजू में जो ट्रायंगल है ना, इसको दबाना, बट दबाने से पहले कंट्रोल और स्पेस बार कर देना, ठीक है। एंड देन मैंने उसको क्या किया है, यहाँ पे असाइन कर लिया है, इसको राइट क्लिक करके क्विक फेवरेट्स में डाल दिया है। सो क्यू दबा के मैं अभी स्टार्ट रिटोपो फ्लो कर सकता हूँ एंड जैसे स्टार्ट रिटोपो फ्लो करूँगा वो अपने आप सब चलाएगा, अपना थोड़ा लोड वगैरह करेगा एंड हो जाएगा शायद। प्लीज़ क्रैश मत कर, क्रैश किया तो सेव है अपने पास, टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता हो अगर पार्ट 6 में एट दी एंड तुमने देखा था सब उड़ गया था एंड मैंने वापस बनाया था, लिटरली वापस बैठ के 1 घंटा वापस दिया उसको और वापस खत्म किया। बट 1 घंटा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि तभी मैंने समझाते समझाते कर रहा था जब वीडियो बना रहा था एंड बाद में मैं बस ऐसे ही बना दिया फटाफट। स्ट्रोक वाला जो दिख रहा है टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे, सो क्यू स्ट्रोक्स एंड अब मैं क्या करूँगा, ये साइज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस कंट्रोल दबाओ, ठीक है। नाउ प्रेस कंट्रोल, प्रेस मत करना, होल्ड करके रखना कंट्रोल एंड सिर्फ ड्रॉ करो। ये जो आई है ना, आई के जो ये लाइन बना, ठीक है, इसके ऊपर से ड्रॉ करो बस एंड यू गेट 14 वर्टाइसेस। बट मैं हमेशा 4K मल्टीपल्स में काम करता हूँ, तो 14 इज़ नॉट माई टेस्ट, मैं जाऊँगा 16 के लिए एंड तुम्हारी मर्जी, तुम जितना चाहो उतना जा सकते हो। नाउ आई विल यूज दिस ट्विक टूल, ठीक है। ट्विक टूल से मैं इसको थोड़ा थोड़ा ट्विक कर दूंगा एंड आई गेस मुझे ना इसको डेसिमेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग होने वाला है पूरे प्रोसेस में, ठीक है। टैब दबाओगे तो ये आएगा क्विक रिटोपो फ्लो वाला, तो इसको तुम लोग एंटर कर सकते हो। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर नॉर्मल वाला व्यू एंड इसको मैं हाइड करूँगा अभी के लिए। एंड अभी इसका क्या है कि 2 मिलियन वर्टाइसेस है, ठीक है, एंड रिटोपो फ्लो को अच्छे से काम करने के लिए 1 मिलियन से नीचे चाहिए। व्हाट आई विल डू इज इसका एक डुप्लीकेट बनाऊंगा मैं, प्रेस शिफ्ट डी, ठीक है, डुप्लीकेट बन गया एंड मैं इसको एम न्यू कलेक्शन रिटोपो सॉरी डेसिमेटेड मैश, ठीक है, डेसिमेटेड मैश के अंदर रख दूंगा एंड कलेक्शन को टर्न ऑफ कर दूंगा या फिर एक्सक्लूड कर दूंगा इस सीन में से, ठीक है, ताकि वो मेमोरी वगैरह कुछ ना खाए। और अभी ये जो हम लोगों ने डुप्लीकेट किया, इस पर मैं लगाऊंगा डेसिमेट मॉडिफायर
एंड डेसिमेट मॉडिफायर लगाने के बाद उस स्लाइडर को कम करेंगे एंड तुम्हारा पीसी अटक जाएगा। ठीक है, मेरे को पता था अटकेगा, फिर ये मुझे करना था बस दिखाने के लिए कि ये तो अटक जाएगा। सो ऐसा मत करना। व्हाट आई विल सजेस्ट कि 2 मिलियन है ना, 2.6 समथिंग मिलियन है और हमें 1 मिलियन के नीचे आना है, तो कैलकुलेट कर लो, आधा करेंगे तो 1.3 मिलियन समथिंग कुछ आएगा। एंड अगर 50% से ज़्यादा करेंगे, 40% रखेंगे सिर्फ, सो इट विल बी समवॉट अराउंड 1 मिलियन आ जाएगा। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे जो रेशियो है ना, अरे यार अभी भी अटक रहा है ये, ब्लेंडर काम कर रहे, प्लीज अटकना बंद कर। अब यहाँ पे 0.5 आ गया, तो मैं स्लाइड किया था तो 0.5 लिख के आ गया, बट मैं यहाँ पे 0.4 लिख दूंगा एंड वी विल वेट। इस बार डेसिमेट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एंड अभी हमारा डेसिमेशन हो चुका है एंड कुछ है हमारे पास 2 मिलियन, बहुत ज़्यादा ही है फिर भी। सो क्या करना है, इसको पहले अप्लाई कर दो, ठीक है, वरना इसी में अगर तुम और कम करोगे तो हो तो जाएगा बट बहुत ज़्यादा लैग करने लगेगा। ओके, अप्लाई हो गया अभी एंड नाउ वी विल ऐड वंस अगेन डेसिमेट मॉडिफायर। ठीक है, डेसिमेट मॉडिफायर क्या करता है, तुम्हारा टोपोलॉजी खराब करता है एंड उसको डेसिमेट करता है, बट जो शेप है, ओवरऑल शेप जैसा विजुअलाइज दिखता है सेम टू सेम रहता है, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसको वापस से 0.5 करूँगा क्योंकि अभी समवॉट अराउंड 2 मिलियन फेसेस है एंड 0.5 करूँगा तो 1 मिलियन फेसेस हो जाएंगे। एंड वी वेट अगेन, वी अगेन वेट। ऑब्वियसली ब्लेंडर का डेसिमेशन गंदा है तो है, बट कम हो जाता। ओके, तो मैंने वापस से डेसिमेट अप्लाई करके, सॉरी डेसिमेट लगा के अप्लाई कर दिया एंड अभी अपना ये कुछ 1 मिलियन फेसेस का है एंड तुम इसका टोपोलॉजी देखोगे तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का गंदा जैसा दिखेगा, बट देख रहे हो अभी भी इसका जो शेप है वैसे का वैसा है, कुछ नहीं हिला है एंड दैट इज़ द पावर ऑफ डेसिमेशन। एंड इसको अभी हम लोग जाके रिटोपो कर सकते हैं एंड लैग नहीं करेगा। ठीक है, सो वापस अनहाइड करो अपना रिटोपो वाला मेश एंड रिटोपो फ्लो के ये जो रिटोपो वाला मेश है उसके अंदर जाओ मतलब एडिट मोड में जाओ। ठीक है, अरे बाजू, लेट्स फुल स्क्रीन इट। ठीक है, फुल स्क्रीन कर दिया और अभी मैं एडिट मोड में हूँ, वो वाले मेश के, रिटोपो फ्लो वाले मेश में, एंड आई विल प्रेस क्यू एंड कहाँ गया, स्टार्ट रिटोपो फ्लो। थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको बाजू करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विथ आवर रिटोपोलॉजी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये रिंग्स बनाए थे 16 के, 16 वर्टाइसेस के। तो अभी क्या करना है, इसके अंदर भी एक और रिंग बनाना है एंड हम लोग यूज करेंगे वही सेम टूल, स्ट्रोक्स। एंड अभी ये बस ग्रैब ब्रश या फिर ट्विक टूल है यहाँ पे, बट इसको ग्रैब ब्रश बोल सकते हो। इसे वर्टेक्स इसको ग्रैब कर करके पोजीशन पे डाल दूंगा। अभी हमारे आइस के लूप्स हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू मेक अनदर लूप। ऐसे जाता हूँ, सो अगेन टेक स्ट्रोक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको पहले डीसिलेक्ट कर लेना। ठीक है, 2 बार ए दबाना, 2 बार ए प्रेस करके तुम इसको डीसिलेक्ट कर सकते हो। देख लेना बस ये ऐसा मैच होता हुआ दिखे। ठीक है, जैसे मैच होता हुआ दिख गया बस छोड़ देना वहीं पे, उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट मल्टीपल्स ऑफ 4 12 कर दूंगा मैं एंड फिर भी लाइक कनेक्ट हो जाएगा मेरे को लग रहा, तो मैं ऐसे छोड़ दूंगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो लूप है ना, ये लूप इसको डबल बनाना है।
तो सिलेक्टेड है एंड इसके बाहर से एक पूरा का पूरा इसे नहीं लेना चाहिए था, ऐसे ऐसे व्यू से लेना था ऐसे। और हमें 2 लूप्स चाहिए, 1 लूप चाहिए, क्योंकि लो पॉली में स्टार्ट करो एंड फिर उसको हाई करते जाना बाद में। ये हमारे 2 हो चुके हैं लूप्स। ये जो रिंग बना है हमने, ये रेड वाला रिंग है, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक दिस ग्रीन वाला रिंग जो ऐसा पूरा कनेक्ट होने वाला है इसके बीच में, देख रहे हो। ये ऑरेंज वाला ये वाला है लूप एंड ग्रीन वाला बनाना है अभी इन दोनों कनेक्ट करता हुआ। चलो बना लेते हैं। यूज पॉली पेन, एंड तुमको और जल्दी अगर करना है यहाँ से लेके पूरा इतना पकड़ लो, गो इनटू स्ट्रोक्स मोड, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि जैसे इस वर्टेक्स के नजदीक जाके कंट्रोल दबाओगे ना, वर्टेक्स देख रहे हो येलो हो रहा है, स्नैप हो रहा है, देख रहे हो। जैसे क्लोज जाओगे ना वो येलो हो जाएगा वर्टेक्स रेड से, एंड देन ड्रॉ, ये कनेक्ट हो जाएगा और इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, पूरा बना देगा तुम्हारे लिए। तुमको बस लाइन में खींचना एंड वो रिटोपो कर देगा। ये है रिटोपो फ्लो। नाउ आई विल यूज दिस पॉली स्ट्रिप्स एंड लास्ट वाले पॉली से ऐसा ड्रैग आउट करके यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, तो ये यहाँ से कनेक्ट करता हुआ बना देगा पूरा, देख रहे हो पॉली। बट आई नीड 4, आई नीड 5, 4 फेसेस, और यहाँ पे 2 लूप्स और चाहिए मुझे, ठीक है। ये मास्क जैसा बन गया, मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से ये पर्पल वाला बनाना है, बट देख रहे हो पर्पल वाला कैसे जा रहा है, नोज की येलो से, मतलब जो नोज के ऊपर रहेगा पूरा ऐसा सर्कुलर वाला वही बनाऊंगा मैं, दैट विल बी येलो, ठीक है। एंड उस येलो से कनेक्टेड है अपना पर्पल, ये देखो ये एक लूप जा रहा है पर्पल वाला और यहाँ पे चला जा रहा है, और ये आ रहा है नीचे आ जा रहा है, सॉरी 3 नहीं 2 है, 2 लूप्स जा रहे हैं, एक जा रहा है नोज के अंदर और नोज के अंदर से जाके पूरा कंटिन्यू कर रहा है, और एक नीचे से अंदर कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पोल बनता है जो पिंच जैसा इफेक्ट देगा, जो नोज के वहाँ पे होता भी है, उस नोज के वहाँ पे वो पिंच जैसा इफेक्ट के लिए वहाँ पे पोल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पोल्स में हमेशा पिंच क्रिएट होता है एंड हमें चाहिए भी ये वाला यहाँ पे। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज नोज के टॉप पार्ट तक रहता है, टॉप नहीं थोड़ा सा पार्ट तक रहता है, एंड देन स्टार्ट्स विद द येलो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ट्विक टूल थोड़ा इसको सामने लेके आऊँगा ऐसा, ओके। नाउ मैंने कहाँ तक खींचा है इसको, इसके क्रीज तक, ठीक है, क्रीज के आगे मत लेना, सिर्फ क्रीज तक ही खींचना, क्योंकि क्रीज के ऊपर से पूरा येलो आएगा। एंड नाउ यू हैव टू मेक दैट येलो पार्ट, ठीक है। तो मैं पॉली पेन लूंगा एंड ये एज पकड़ूंगा एंड आई विल क्रिएट दिस लूप। एक 2 3 4, ओके। एक और तरीका है फटाफट पता लगाने का, ठीक है। ये फेस को सिलेक्ट करो, नाउ प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड सिलेक्ट द लास्ट फेस, देख रहे हो ऐसे करके वो जो अपन सिलेक्शन करते हैं ना ब्लेंडर में, कंट्रोल दबा के ऐसे सिलेक्शन हो सकता है। एंड देन गो टू स्ट्रोक्स मेथड एंड ये दिखा देगा कि 14 2 3 4 5 6 7 का डबल 14 क्या बोलते हैं एज लूप्स है, 14 एजेस है, ये 2 एज लूप मिला के, क्योंकि इधर 7 है पीछे 7 है और इधर भी सिलेक्टेड है, शायद उसका बता रहा है, पता नहीं मेरे को, बट 14 है मतलब 7 है। एंड हमें एक और चाहिए कि इवन रखना है, सो 8 हो गया। अब 8 हो गया तो नीचे 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी मल्टीपल्स ऑफ 4 रखता हूँ और ऐसा करता हूँ। एंड आई गेस मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ,
ताकि ऊपर जाते हुए भी लाइक 3 रहे। ये 3 भी ऊपर जाके मैं वो आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ये एक शेप बनेगा, बताता हूँ मैं तभी, जब बनाएंगे तब बताऊंगा। बट यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया अभी के लिए, देखते कैसा होता है। नहीं हुआ तो फिर बढ़ा लेंगे, कुछ नहीं आएगा, इतना कुछ है नहीं डिफिकल्टी। बट यहाँ पे इसका जो पर्पल वाला है ना, यहाँ पे उसका 2 लूप्स में खत्म किया ना, अपने को 2 लूप से ज़्यादा लगेंगे। So what you have to do now is use the strokes method। ठीक है, स्ट्रोक मेथड यूज करो एंड पर्पल वाला बनाना है बराबर। तो ये सबको सिलेक्ट करना है, ये पूरे एज को। कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं सबको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही नजदीक लेके जाओगे ना उस वर्टेक्स से, वो येलो हो जाएगा एंड समझ लेना वो चिपक गया है। फिर हो गया, बस बन गया तुम्हारा। एंड यहाँ पे एक और एज लूप दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिंग एज चाहिए, शार्प है ना, एक सपोर्टिंग एज लूप। अभी हमें एक और पर्पल वाला लूप जो पूरा अंदर तक कनेक्ट होगा एंड देन उसके बाद एक ब्लू वाला आएगा। ये क्रीज से ना ब्लू वाला स्टार्ट होगा। क्रीज के अंदर जो भी इस साइड पे रहेंगे ना, एक सेकंड मैं एपिक पेन कहाँ गया, एक सेकंड एपिक पेन चालू करने दो मेरे को। ये जो क्रीज है ना, ये वाला क्रीज, इसके ये वाले पार्ट, ये जो सारे पार्ट है ना, ये है ब्लू वाले, जो ये देख रहे हो ना सायन जैसा ब्लू है। ये वाला पार्ट हमें आएगा पूरा, जो सायन है ये वाला पार्ट रहेगा। तो पर्पल वाला पार्ट अपना ये पूरा ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ऐसा ये होगा पूरा पर्पल वाला पार्ट, ये होगा पूरा पर्पल पार्ट एंड उसके बाद आएगा यहाँ पे ब्लू पार्ट। एंड ब्लू पार्ट में हम लोग वो क्रीज वगैरह पिंच वगैरह सब बनाएंगे। ठीक है, चलो लेट अस कंटिन्यू। अब हमें क्या करना है, इनको हटाना नहीं था। स्ट्रोक्स मेथड लो, ये एज को पकड़ो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट। एंड मेरे को लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेचिंग कुछ ज्यादा है, सो व्हाट आई विल डू इज लूप्स स्लाइड करेंगे। जैसे तुम लोग ना ऐसे लूप्स को पकड़ोगे ना, लूप टूल में जाके एक लूप को पकड़ोगे ना, ऐसे एच लूप को, ठीक है, डबल क्लिक करके पकड़ सकते हो एंड देन इफ यू प्रेस जी तुम उसको स्लाइड कर सकते हो ऐसे। ठीक है, सिंपल। आई गेस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गंदा हुआ है, इसकी वजह से इश्यू था, बाकी सब ठीक है। येलो वाला रीजन तो अपने आप बंद हो जाएगा, उसका कुछ इश्यू नहीं है। अब फोकस करते हैं ये पर्पल वाले, लास्ट एक पर्पल वाला बनाने है, उस पर सारे सिलेक्ट कर लिए एंड देन एंड इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि ये अपना फाउंडेशन है। ठीक है, इसका डिटो फिर स्मूथ जाएगा अगर तुमने ये फटाफट अच्छे से कर लिया तो, फटाफट और अच्छे से। थोड़ा सा रिलैक्स होगा मैं एंड इन सबको रिलैक्स कर दूंगा। ओके डन हो गया अपना। अब यहाँ पर से ब्लू वाला जाएगा लाइन, इसमें मैं थोड़ा सा स्पेसिंग कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टेक स्ट्रोक्स अगेन। एंड एक मैं यहाँ से ऐसा बना लूंगा फटाक से। बट यहाँ पे कुछ तो इश्यू हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है नहीं क्यों इश्यू हुआ, बट कोई नहीं, टूल से हम उसको ठीक कर ही सकते हैं।
अच्छा यहाँ से इसका एंगल बिगड़ गया, बस अंदर की तरफ जाने लगा। चलो इनको उनके प्लेस पे डाल लेंगे वापस से। ठीक है, नाउ जो ये ग्रे वाला पार्ट है ना वो बस तुम्हें फिल करना है ऐसा। ठीक है, सो जब फिल करना ही है तो लेट्स फिल इट पॉलीपेंट टूल या फिर जो भी टूल तुमको पसंद आ रहा है अभी से कर सकते हो। मैं बस पॉलीपेंट टूल ले रहा हूँ एंड मैंने नोटिस की कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये इससे कनेक्ट होना चाहिए ऐसा। बट यहाँ से एक और लूप आ रहा है और ये लूप ऐसा जा रहा है। सो ये हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया है, ये ग्रीन वाला लूप है, ये और अंदर जाएगा ऐसा पूरा। रेफरेंस का जो ग्रीन लूप है वो है ये वाला लूप, देख रहे हो कैसा जा रहा है पूरा घूम के। एंड रेड वाला लूप अपना छोटा क्यों बना, क्योंकि अपना आई का छोटा है ना, मतलब स्टाइलाइज्ड है। उसका देखो ना आई के इतने सारे पार्ट्स है ना, अपना आई के यहाँ पे नहीं है उतना। ठीक है, डन। अब इसको हम फिल करेंगे पॉलीपेंट टूल। अब एक तुमको तरीका बताओ इसको फटाफट फिल करने का। ये जो उन्होंने किया ना इसको भी फटाफट कर सकते हैं। पैचेस टूल, नाउ ये वाले को पकड़ो एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट करके इसको पकड़ो एंड देन शिफ्ट दबा के सेक एज को पकड़ो, कंट्रोल शिफ्ट दबा के ये एज पकड़ो, शिफ्ट 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 क्लिक करके ऐसा करो एंड ये पूरा लुक बना देगा तुम्हारे लिए। एंड फिर रिलैक्स। और हाँ, इसका स्ट्रेंथ कैसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ स्क्रप्टिंग के टाइम पे, जो भी शॉर्टकट से ना F से इसका साइज, शिफ्ट F से इसका स्ट्रेंथ, कंट्रोल F से इसका फॉल ऑफ रहता है। बट फॉल ऑफ का इतना कुछ है नहीं तो उसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दो। ठीक है, शिफ्ट F से तुम स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो, F से इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे एक और लूप चाहिए, देख रहे हो इतना सा रीटोप हो गया है। अब नेक्स्ट हमें पूरा फेस करना है, बट उसके लिए मुझे लगता है थोड़े से तो तुम लोग को दिखाने पड़ेंगे रेफरेंसेस के साथ, जो अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, सो जिन्स नहीं है तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड रीटोपो वाले पार्ट्स लंबे जाने वाले, ठीक है, डेफिनेटली लंबे लंबे सब जाने वाले, क्योंकि रीटोपो है ही ऐसी चीज़ यार, क्या कर सकते, रीटोपो है ऐसी चीज़। नाउ विल सिलेक्ट दिस पूरा रिंग एंड तुमको अगर कंट्रोल शिफ्ट करके रिंग सिलेक्ट करने में दिक्कतें आ रही है, रिंग सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो गो टू द लूप्स। ठीक है, एंड इसको डबल क्लिक करो तो अपना फटाक से पूरा वो लूप सिलेक्ट कर लेगा। ये यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा चिन्ह के यहाँ पे ना, एंड वो आएगा ऊपर से, कम फ्रॉम द हेड। ओके, तो मैंने क्या सोच रहा हूँ, मतलब मैंने क्या प्लान किया, विल डू समथिंग लाइक दिस। यहाँ से एक ऐसा लूप आएगा पूरा, एंड यहाँ से ऐसा कनेक्ट होगा। यहाँ से एक और लूप आएगा फॉर द इवन आउट, एंड यहाँ से ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो दो एज आएंगे यहाँ पर से ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, सेम ये यहाँ पे होगा। एंड बाय द वे यहाँ पे ये थोड़ा सा अपन इसको कम करेंगे, यहाँ पर से ऐसे जाएंगे, विल मेक दिस काइंड ऑफ अ शेप। ठीक है, इसको ऐसा शेप नहीं बोल सकते, रीराउट करने, इसको रीराउट करते हैं हम लोग। कोई भी लूप जो एज लूप जा रहा है ना, ये
ऐसे ऊपर जाता जाता उन्होंने इस एच लूप को ऊपर जाने से रोक के इधर अंदर घुमा दिया, तो भी ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ऐसे रीराउटिंग करते हैं हम लोग। तो अभी ये रीराउटिंग अंदर जाएगा, नाक से ऐसे घूम के वापस से ऐसे घूमेगा। तो रीराउटिंग करते हैं क्योंकि नोज के यहाँ पे सब खिचड़ी कर सकते हो तुम लोग, दिखता नहीं है ना वो पार्ट, इसके लिए। एंड ये जो 2 लूप्स है ये यहाँ पे आएंगे एंड दे विल मेक अ डायमेंशन। ऐसा डायमंड शेप बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा डायमंड शेप बनेगा। जो डायमंड शेप यहाँ तक कंटिन्यू होगा एंड देन ये कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा फिर यहाँ पे वर्टेक्स से। तो मैं दिखा तो बना के, बट मैं सिर्फ एक बताया कि कैसा हम लोग अभी सोच रहे हैं इसको ऐसा बनाने का। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे अपना बन गया डायमंड। अरे ये कैसे कनेक्ट हुआ? हाँ, और ये बन गया अपना डायमंड। ये डायमंड शेप में जो बोल रहा था ना, ये ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डायमंड बनेगा। ये रहा वो डायमंड। ओके, सो वी विल कनेक्ट दिस दिस। अरे डायमंड यहाँ पे बनाना चाहिए था। और नहीं तो क्या कर सकते थे, इसको हम लोग नीचे से ऐसा घुमा सकते हैं। इसको डिलीट मार के रीराउट दिस फ्रॉम द बॉटम एंड इसको यहाँ पर से ऐसा कनेक्ट करके एक्चुअली यूट्यूब पर करने का बहुत तरीके है। सो मैं थोड़ा सा अपना टाइम ले रहा हूँ फिगरिंग आउट कि क्या बेस्ट रहेगा। कंसिडरिंग मेरे को यहाँ से ऐसा एक लूप भी बनाना है। अरे क्या बना रहा हूँ, इनको सिलेक्ट कर, इस एज को सिलेक्ट कर और फिर ऐसा बना। ओके, सो इसको थोड़ा सा हम स्पेसिंग करेंगे एंड मैं चाहूँ तो इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ, बट करूँगा तो लाइक इट विल बी दिस काइंड ऑफ बिग स्ट्रेचिंग। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रेचिंग आएगा तो मुझे वो नहीं करना है, इसलिए सो व्हाट आई विल डू इज सिंपल, मैं सिर्फ इसको कनेक्ट करते जाऊँगा। पैचेस नहीं यूज करेंगे, मेरे को पॉलीपेन से पहले इसको थोड़ा सा इनको फिक्स करना है ऐसा। एंड फिक्स क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पे पॉलीगॉन ज़्यादा थे, यहाँ पे पॉलीगॉन थोड़े कम थे। ओके, ऊपर से फिक्स हो चुका है मस्त वाला। अब नीचे यहाँ पे लेके आके इसको फिक्स करना है। ये हो गया और ये यहाँ पे आएगा, ये पूरा यहाँ से जाएगा। एंड मैं कान के बीच में गैप क्यों छोड़ रहा हूँ, बिकॉज कान के यहाँ पे जो लूप जाएगा ना वो पूरा ऐसे घूम के आएगा, इसके लिए मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ। अब सिंपल है, पॉलीपेन टूल से इसको फिल कर दो एंड ये दोनों लूप्स नीचे तक कंटिन्यू होंगे। वैल्यू स्ट्रोक्स एंड यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से लेकर पूरा
और इसी के साथ हो गया अपना फेस का मास्क रेडी। इसे कहते हैं फेस मास्क। तुम लोगों ने कभी भी अपना फेस मास्क करवाया होगा ना, तुम लोग सीखना तुम्हारे फेस पे भी ऐसे ही मास्क लगता है कि नहीं, देख लेना। ठीक है, तो एक बार आओगे तो। एंड यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि ये जो खिचड़ी बनी थी ना, ठीक है, मैं आगे बाहर रिटो फ्लो से, ठीक है, एंड रिटो फ्लो से बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको इन फ्रंट कर दूँगा। एंड मैंने उसको इन फ्रंट को एज अ क्विक फेवरेट रख लिया। तुम्हारा इन फ्रंट क्विक फेवरेट में नहीं होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज गो हियर, यहाँ या यहाँ, हाँ यहाँ, ओके, गो इनटू दिस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है और ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना, यहाँ पे ये इन फ्रंट है, इसको चालू कर लेना। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये रहा ऐड टू क्विक फेवरेट्स कर देना। अभी मेरा यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्विक फेवरेट्स दिख रहा है बिकॉज ऑलरेडी एडेड है, पर तुमको ऐड करना है यहाँ पे। तो जैसे ही तुम क्यू दबाओगे ये दिख जाएगा तुमको इन फ्रंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू क्या करना है, क्या मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख रहे हो ये जो सिलेवेट है स्कल्प का, ये बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें टोपोलॉजी ज़्यादा चाहिए, ये मैंने देखा। ठीक है, एंड इसको फिक्स करेंगे हम बाय एडिंग एक्स्ट्रा ज्योमेट्री। अब अगर मैं पूरा ऐसा लूप डालूंगा हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा पॉलीगॉन खिचड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। एंड हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, वो जो हमने लूप देखा था ना ऑरेंज वाले, उनको थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा इस कैरेक्टर के लिए, इस कैरेक्टर के लिए थोड़ा छेड़ना पड़ेगा। मैं ये सारे फेसेस को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टर्न ऑन दिस स्नैपिंग, ताकि स्नैप हो सके। ओके, एंड मिरर मॉडिफायर तुम्हारा ऑलरेडी चालू ही होगा, क्योंकि तुमने रिटो फ्लो में कर रहा है काम, तो मिरर मॉडिफायर अपने को लगा देता है। ठीक है, अब हमें ऐसा कुछ लूप ऐसा बन के ऐसा चाहिए जिसमें हम लोग फिर इंसर्ट डाल के एक्स्ट्रा ज्योमेट्री ला सके। मुझे पता तुमको कुछ समझा नहीं। ठीक है, तो क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर से एक्सट्रूड, लेट मी सी, यहाँ पे कितने वर्टेक्सेस है, 10 को हमें करना है थोड़ा एक्सट्रूड करके ऐसा लूप बनाना है। तो एक्सट्रूड करूंगा, राइट क्लिक, स्केल एंड देन कंट्रोल F, ग्रेड फिल। ग्रेड फिल गंदा हुआ, हाँ अब ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको पूरा एक एक वर्टेक्स को मूव कर लो थोड़ा थोड़ा, ताकि वो अपने आप स्नैप हो जाए अच्छे से। वो स्नैप नहीं हुआ रहेगा, जैसे जैसे एक वर्टेक्स को हिलाओगे ना अपने आप स्नैप होता रहेगा। और मैंने ये क्यों करा, क्योंकि अभी तुम लोग है ना, जब चाहो जितना चाहो उतना पॉलीगॉन बढ़ा सकते हो। लूप मिल गया तुमको ना, ठीक है, तो क्या कर सकते हो तुम लोग, तुमको और थोड़ा सा तुमको लगता है अभी भी बाहर जा रहा रहेगा, इसको छोटा करो, यहाँ पे एक और लूप डाल लो, और स्मूथ हो गया। देख रहे हो, टोपोलॉजी और मेंटेन हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा डाला। एंड यहाँ पे अगर लूप डालता था ना बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन बढ़ता था, यहाँ पे भी डालना पड़ता था, बहुत ज़्यादा बढ़ता था, इसलिए ये मेथड, ये शेप हमने बनाया। एंड इस शेप के बनाने की वजह से कुछ कुछ चीज़ें अभी बिगड़ गई है, उनको भी ठीक करना है। एंड यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आ रही है ये वाली, तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा पूरा लूप पूरा घूम के जाएगा। ठीक है, इसको मैनेज करना है अभी, तो इसको मैनेज करेंगे हम कैसे, इस तो मैटर हाँ कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं बताता हूँ। इनको रेड कर दिया फेसेस को, अब यहाँ पे 2 लूप डालो, एक नहीं 2 डालो, एक चाहिए था, हम 2 डालेंगे। ठीक है, अरे क्लिपिंग नहीं चालू है, हाँ क्लिपिंग चालू कर लेना ताकि ये उसे बीच में स्नैप हो जाए। एंड 2 हम लोगों ने निकाल दिया, तो अभी अपने पास ये जो पूरे लूप मिले हैं ना वर्टेक्स बीच में,
इट इज़ 12 एंड 4 का मल्टीपल है। गेट फिल मारो, अच्छे से तुम्हारा गेट फिल हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा इसको स्पैन्स को एंड ऑफसेट्स को ऐसा घुमा फिरा के देखो, अपने आप हो जाएगा ठीक, जैसे कि मेरा भी हो गया। एंड अभी मैं स्कल्प मोड में जाऊँगा एंड आई विल टर्न ऑन दिस डिस्प्ले वायर। अब डिस्प्ले वायर तुमको कहाँ मिलेगा? सेम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, यहीं पे वायर फ्रेम से डिस्प्ले वायर आता है। आई विल यूज दिस, ये स्लाइड रिलैक्स एंड इसको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, स्लाइड रिलैक्स। और ऑल्टरनेटिवली तुम लोग क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो गो टू द DTopo फ्लो एड ऑन एंड कर सकते हो, बट मैं अभी इसमें इधर ही ख़त्म करने वाला हूँ ये वाले पार्ट को, तो मैं इसके लिए DTopo फ्लो में वापस नहीं जा रहा। बट मैंने क्या देखा, ये 6 स्टार पोल विच इज़ वेरी वेरी बैड। ये जो 6 स्टार पोल्स है ना, गलत है। यहाँ पे देखो 5 स्टार है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ये गलत है। इनको अभी ठीक करना पड़ेगा हमें। एंड गलत क्यों है, अरे बने कैसे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बताना, एंड तुम्हारे सर के ऊपर से आएगा, तो इसलिए बताने भी नहीं जा रहा, ठीक है, तो छोड़ दो, भूल जाओ। मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, कैसे करूँगा वो अभी करूँगा मैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको V दबाऊंगा ताकि रिप हो जाए। अरे यार कहाँ से चाहिए था रिप, वहाँ से रिप नहीं होता। M at सेंटर एंड यहाँ से भी V रिप, अरे B रिप, B नहीं, हाँ रिप, ठीक है। नाउ वी आर डन। अभी हमें क्या देखना है कि ये जो लूप है ना, ये लूप पीछे वाला, इट इज गोइंग अप। ये 2 पोल है, इसके बीच में एक लूप है। अभी एक पोल है, इसके बीच में एक लूप है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसा है, बट हमें एक बीच में एक और एक्स्ट्रा चाहिए था। ये पोल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बनेगा तो और दिक्कत आएगी। सो लेट इट बी हियर, ठीक है। बट इसके बीच में 2 वर्टाइसेस है, तो यहाँ पे एक पोल बनना चाहिए मेरा हिसाब से, अगला वाला। एंड सिंस यहाँ पे एक पोल है, तो इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे एक पोल बनना चाहिए। तो इन दोनों जगहों पे पोल बनना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला एज कनेक्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पे अभी हमें पोल बनाने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। रिजॉल्व दिस फेसेस। एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ट्राई कर लो, थोड़ा बहुत तुमको समझेगा। और अगर नहीं समझ रहा है फिर भी, तो डिस्कॉर्ड में आके पूछ लेना, वहाँ पे मैं रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बता दूंगा। क्योंकि DTopo थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आई नो। एंड तुमको थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए रहेगा इस DTopo फ्लो को सुधारने के लिए, अपने टोपोलॉजी को सुधारने के लिए। बस प्रैक्टिस ही है जो करना रहता है, बाकी तो सब हाथ की सफाई है। यहाँ पे पोल बनना था हमारा, बराबर पोल बनना चाहिए। जहाँ पोल बनना रहता है वहाँ पोल बना दो। यहाँ पे पोल बनने वाला है, बना दो पोल, बाद में देखेंगे उसको कैसे सॉर्ट करना है। बना दो, सीधा बना दो, ठीक है। उसको कैसे सॉर्ट करना है बाद में देखेंगे, पहले बना देने का। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग आ गया एंड हमें यहाँ पे पोल नहीं चाहिए था, यहाँ पे पोल आ गया। यहाँ पे पोल चाहिए था, वहाँ पे पोल नहीं आया, यहाँ पे पोल आ गया ना। तो यहाँ पे पोल को निकालने के लिए वी हैव टू कनेक्ट देम, एंड यहाँ पे पोल आ गया। अभी वेट मारो, वी हैव दिस पोल सेंटर। तुम लोग देख सकते हो जहाँ पे हमें पोल चाहिए था वहाँ पे एक पोल आ गया, बट यहाँ पे हमारा वापस से 6 स्टार बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हमें छोड़ना है। इस यहाँ पे 6 स्टार नहीं बनना चाहिए, बराबर।
यहाँ पे 6 स्टार कैसे नहीं बनेगा, ये देखो यहाँ पे से नीचे से जो पार्ट आ रहे हैं 3 पार्ट्स, दिस इज कमिंग इनटू दिस सर्कल, बट यहाँ से कोई आ नहीं रहा बीच में से। अगर ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए तो लाइफ बन जाए, बट अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो बहुत बड़ा स्ट्रेचिंग आएगा। कैन यू अफोर्ड इट? यस वी कैन। एम एट लास्ट कैसे अफोर्ड कर सकते हो वो बताता हूँ मैं, क्योंकि फिर यहाँ पे एक लूप कम हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे है ना, ऑब्वियसली कम होएगा, एंड उसको बढ़ा भी सकते हैं। फेसेस एड लूप कनेक्ट हो गया। एंड अभी यहाँ पे पोल बन रहा है जो पोल नहीं बनना चाहिए, बट उसको भी अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन मतलब। हमें पोल यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे जैसे पोल बना हमें वहाँ पे पोल बनाना है, वो चीज़ हमारा मेन है। इस बात को मत भूलना कि यहाँ पे हमें पोल बनाना है, ठीक है। सो इसको डिलीट मारेंगे अभी के लिए। एंड पोल अगर डिसॉल्व करना है तो ये इससे कनेक्ट होना चाहिए, तब ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, तब जाके यहाँ पे पोल बनेगा ऐसे। अरे इसको नहीं करना था, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और मैं इसको डिसॉल्व कर दूंगा। देख रहे हो पोल बन गया ना वापस यहाँ पे जहाँ पे हमें चाहिए था। बट मैं जो स्ट्रेचिंग की बात कर रहा था, देख रहे हो वो स्ट्रेचिंग आ गया ना, बड़ा स्ट्रेचिंग। क्या इसको अफोर्ड कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। इसको यहाँ से स्लाइड करूंगा, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा स्लाइड करूंगा, और यहाँ पे एक लूप डालूंगा, यहाँ पे एक लूप डालूंगा, हो गया सॉल्व। एंड यहाँ पे सिंस हम लोगों ने 2 लूप डाले तो अभी हमारे पास यहाँ पे 18 वर्टेक्स है 16 की जगह। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, हो गया सिंपल, ठीक है। हमारे 4 के मल्टीपल्स अभी भी जिंदा है, 20 4 का मल्टीपल। तो ऐसे काम करोगे तो लाइक कभी गलत नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कभी कभार, बट मोस्टली नहीं होता। देख रहे हो सॉल्व हो गया। और यहाँ पे हमें जो चाहिए था वो चीक्स के लिए एक्स्ट्रा ज्योमेट्री, वो भी मिल गया विदाउट एनी 6 स्टार पोल। एंड हम लोग इसे एक पूरे लूप को डिलीट कर सकते हैं, इसे पूरे लूप को डिलीट कर सकते हैं। सोचो इतना पॉलीकाउंट मिल गया अपने को, बड़ा भी नहीं अपना पॉलीकाउंट, सेम का सेम हुआ, उतना ही रहा है, हम लोगों ने बस थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किया बराबर से। ओके अब इसके बाद अब ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा गंदा बना है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा एंड इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल F, ग्रेड फिल। ग्रेड फिल से ये जल्दी अच्छे से फिल करता है, बाय हैंड करता था तो उतना अच्छा नहीं होता था, इसकी वजह से मैंने ग्रेड फिल किया। तुमको अगर नहीं ग्रेड फिल नहीं करना है तो मत करना, तुम हाथ से कर लेना, मेरे को ग्रेड फिल जमता है। ग्रेड फिल को मैं यूज़ करता था तो मुझे पता है कैसे ग्रेड फिल चाहिए मुझे, एंड कैसा मुझे ऑप्टिमम वाला ग्रेड फिल मिलेगा। ओके डन। अभी लास्ट के लिए एक बार मैं रिटोपो फ्लो में चला ही जाता हूँ, एंड यहीं पे हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, दिस पार्ट ऑफ रिटोपोलॉजी। एंड ये जो मैंने बताया ना, ये एक बार में अगर तुम्हें अगर नहीं आया, तुमसे अगर नहीं बनाना, कुछ नहीं, डरो मत, डिलीट मारो, वापस से बनाओ, बन जाएगा तुम्हारा। ध्यान से देखो मैंने कैसे बनाया, एंड थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। कोई भी दूसरा ब्रश सिलेक्टेड रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्स ब्रश, तो सी दबाओगे तो टेम्पोररी ट्विक ब्रश में आएगा, तो सी दबा के रखोगे तो ट्विक ब्रश में काम करोगे, एंड जैसे ही सी छोड़ दोगे इट विल गो बैक टू रिलैक्स ब्रश। तो इस टाइम पे कभी भी ऐसा मूव वगैरह करना रहता है तो मैं ऐसे यूज करता हूँ, मैं ट्विक ब्रश में जाता हूँ,
ठीक है। एंड Z दबा के स्मूथ ब्रश से यूज करता हूँ। Z से स्मूथ ब्रश है और C से ट्विक ब्रश है। समझा क्या है तुमको ये चीज? वीटोपोलॉजी, वीटोपोटोपोलॉजी। So that is it for this part. I hope you enjoyed. I hope you learned something. तुम लोग को मजा नहीं आया होगा होपफुली, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा नॉन मजेदार वाला है। धीरे धीरे जब तुम करते जाओगे बार बार, तुमको अपने आप मजा आने लगेगा। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा तुमसे अगले वाले पार्ट में, जो पार्ट 8, जहाँ पे हम लोग इस पूरे हेड को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।